चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अब इनको पता नहीं है कि इसी वतन की खाक में खाक हमारी मिलाएंगी, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। तो कि मुस्लिम को लीडरशिप मिलनी चाहिए। कल ही उन्होंने वहां से अपने प्रत्याशी घोषित करे जहां कांग्रेस एमएलए। अगर मोहन भागवत भी मुस्लिम को हिस्सेदारी देते हैं और अगर मुस्लिम को लीडरशिप देते हैं और अगर मुस्लिम को आगे ले जाने की बात करते हैं तो मुस्लिम उनके साथ भी जाएगा नहीं। अरविंद केजरीवाल एक गुब्बारा है, चुनाव के अंदर हवा निकल जाएगी। वो कोई लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो भी एक विकल्प ही है। किसका विकल्प है, क्यों यहाँ पर आया है। जिस तरीके से एमआईएम को वोट कटवा कहते हैं तो मेरी नज़र में तो आम आदमी पार्टी भी एक वोट कटवाई है। नहीं, उनकी सरकार है पंजाब में, दिल्ली में। तो सरकार बन जाने से क्या वोट कटवा साबित नहीं होते, ऐसा है? मायावती ने कितने साल सरकार चलाई अपनी? चला ही नहीं। पिछले चुनाव में यूपी में कौन वोट कटवा साबित हुआ? किसने समाजवादी पार्टी को डैमेज किया? तो सरकारें बनाने वाले भी वोट कटवा होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं गुजरात दौरे पर हूं और गुजरात के बाद इस वक्त गोधरा में हूं। गोधरा 2002 में जो हुआ था उसके बाद पूरे गुजरात की राजनीति बदल गई थी, बल्कि गुजरात के क्या पूरे भारत की राजनीति बदल गई थी। गोधरा केस का असर गुजरात की राजनीति के साथ साथ पूरे देश पे देखने को मिला। मेरे साथ बात करने के लिए इस्माइल झाबा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोधरा के साथ साथ गुजरात की राजनीति की नब्ज को समझते हैं। उनसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव किस तरफ जा रहा है 2022 का। इस्माइल जी नमस्कार। जी नमस्कार। गोधरा में हैं आप। गोधरा की राजनीति के बाद गुजरात की राजनीति बदली थी। इस वक्त 2022 में 20 साल के बाद, 2 दशकों के बाद क्या देख रहे हैं? गोधरा में क्या देख रहे हैं? गोधरा में बहुत कुछ देख रहे हैं और वो है बदलाव, वो है सद्भावना। ये देख रहे हैं हम गोधरा के अंदर लोगों को आपस में जुड़ना, जोड़ना और एक सद्भावित वातावरण का सर्जित होना, इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। गोधरा यकीनन दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी थी। उसके बाद गोधरा ने जो सहा है, गोधरा ने जो बर्दाश्त किया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो अनबिलीवेबल हैं, सोच से परे हैं। मुल्क के मौजूदा हालात के सामने गोधरा और गुजरात के जो हालात हैं वो बड़े बेहतर हैं। ख़ास करके हम कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं तो बहुत ही बेहतर है, मतलब एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर है, लोग बेहतर अंदाज से जी रहे हैं, रोज़गार बेहतर चल रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान और जो मौजूदा सरकार हैं उनके सामने नाराज़गी है। वो नाराज़गी सिर्फ आम जनता की नहीं है, सरकार में काम करने वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो पुलिस हो, उनका ग्रे पेड का मामला हो, वन संरक्षण की हम बात करें तो उनके जो कर्मी हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें उनकी जो बात हो, आंगनवाड़ी महिला कार्यकर, उन सब में नाराज़गी है। तो राजनीति की जहाँ तक बदलाव की बात है तो बदलाव का एक चिन्ह जो सिम्टम्स हम बोलते हैं, सिम्टम्स नज़र आ रहा है, लेकिन वो कारगर कितना करेगा। ये जो आप नाराजगी की बात करें, ये क्या परमानेंट एम्प्लॉइज में भी है? कुछ जो ठेके के कर्मचारी थे, संविदा कर्मी थे, उनमें तो नाराजगी हमने देखी भी है। क्या परमानेंट लोगों के अंदर भी? जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। परमानेंट जो एम्प्लॉयर हैं उनके अंदर भी ये नाराजगी है। पुलिस की हम बात करें तो उनका ग्रेड पे का मामला है, उनको एक एफिडेविट दिया गया है कुछ बीच का रास्ता निकाल के, लेकिन वो एफिडेविट मैंने जब पढ़ा तो मुझे खुद ऐसा लगा कि ये क्या चीज़ इनको मतलब दी है, कौन सा एग्रीमेंट करवा रहे। हालांकि पुलिस ने इनके ऊपर अभी तक सिग्नेचर नहीं किया, उनका साइन नहीं किया है, तो वो मामला अटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाराज़गी है, उनको मनाने की कोशिशें जारी है। और ये तो मतलब जो वर्तमान सरकार है वो तो उनके जो मंत्री है सब बोल रहे हैं ये हमारे घर की बात है, हम उनको कहीं ना कहीं मतलब एक समझा लेंगे, खुश कर लेंगे। अगर घर की बात से बाहर की बात पर निकले, बाहर के लोगों पर निकले, हालांकि वही सबसे महत्वपूर्ण है, आम जनता। आम जनता की जो नब्ज है, आप टटोलते होंगे, पत्रकार भी होंगे, जाते होंगे फील्ड में, लोगों से अलग अलग तबकों से मिलते होंगे, तो उनके अंदर क्या है?
गोधरा की आप राजनीति के बारे में मुझे पूछ रहे हैं, तो गोधरा की जो राजनीति है, तो राजनीति वोटर को मतदारों को लेकर तय की जाती है। तो यहाँ पर जो एक बड़ा हिस्सा वोटों का है वो माइनॉरिटी का है, और इस बार पहली बार आफ्टर 30 इयर्स, मतलब 30 सालों के बाद माइनॉरिटी कांग्रेस के पास अपना हक मांग रही है, अपनी टिकट मांग रही है, अपना उम्मीदवार मांग रहे हैं, अपना कैंडिडेट मांग रहे हैं, और उन्होंने इसके लिए दावेदारी भी की है। हर बार चुनाव में ये होता है कि क्षत्रिय समाज से कैंडिडेट आता है, चुनाव भी लड़ता है, माइनॉरिटी वोट भी देती है। पिछली बार 258 वोटों से हार गए, ऐसा लोग कहते हैं, जो मेरी समझ से तो बाहर की बात है, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार 258 वोटों से हारा था। वो हार गया। वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जिस तरीके से बैलेट पेपर और उसके अंदर जो सारी बात हुई, खैर वो एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम उसमें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इस बार गोधरा की राजनीति माइनॉरिटी तय करेगी। कितनी फीसदी माइनॉरिटी है इस समय गोधरा सीट की अगर बात करें तो? गोधरा सीट में माइनॉरिटी के जो वोट की बात है, तो इस 2022 का जो अभी नया मतलब आंकलन आया है, उसके अंदर 74,000 वोटर हैं। 74, हाँ, 2.5 लाख के करीब वोटर इस समय हैं यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ, तो 74,000 वोटर जो है मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, और वो हर बार कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मन बना लिया है, वोटरों ने मन बनाया है कि इस बार अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, अपने कैंडिडेट के। ये किस बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटी का वोटर अब इस माइंड सेट के साथ है कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो जाएंगे? वो किस बिना पर कह रहे हैं? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सोशल ग्रुप, सोशल इवेंटों में देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग इस बार मन बना चुके हैं। क्योंकि पिछले कैंडिडेट को लेकर इमरान जी, दिक्कत ये है कि अब आपके स्टेट में सिर्फ 2 प्लेयर नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं है, बल्कि 2 बाहरी प्लेयर भी एंट्री कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी और AIMIM। AIMI जो है वो मुस्लिम वोटों को अपना मानती है। पहले तो AIMI की राजनीति पर ही बात करते हैं। AIMIM जो पार्टी है, हैदराबाद से आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उसके मुखिया हैं। बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और महाराष्ट्र में भी उन्होंने मतलब चुनाव में हिस्सा लिया, यूपी में भी हिस्सा लिया। वो मेहनत कर रहे हैं और नतीजे को वो सोच नहीं रहे कि नतीजा क्या आएगा, उनका काम है लड़ना। अब गुजरात की बात कर रहे हैं, गुजरात में एंट्री हुई। कल असदुद्दीन ओवैसी गुजरात की धरती पर थे, अहमदाबाद में थे। उन्होंने 3 सीटों पर ऐलान किया। एक अहमदाबाद के अंदर दानी लिमड़ा सीट है, जहां शैलेश परमार कांग्रेस के अभी MLA हैं, वहां पर उन्होंने अपना कैंडिडेट जाहिर किया है। सूरत के अंदर किया है, और जमालपुर, जहां पर अभी इमरान खेड़ावाला कांग्रेस से मतलब MLA हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये किया है। अब जहाँ तक प्रत्याशी जाहिर किया है, तो जहाँ तक जमालपुर की बात है, तो जमालपुर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट जीतते हैं, तो वो हिस्सेदारी की बात करते हैं, उनकी बात हिस्सेदारी की है। और कांग्रेस से जो लोग नाराज़ हैं, क्योंकि पिछले 27 साल से यहाँ गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन मुस्लिम कार्यकर्ताओं को या मुस्लिमों के मुद्दों को सरकार तक ले जाने का या विरोध करने के अंदर उनके साथ नहीं थी। तो मुस्लिम वोटर जो नाराज हुए, वो लोग MIM के साथ जा रहे हैं, एक विकल्प मानते हैं। और ये लोकशाही देश है, इनका हक भी है, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लुका छुपी का खेल, बीच में थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व भी उनके अंदर आया। तो ये सारी बातें, अब कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस खुल के नहीं बोल रही। अभी बिल्किस बानो का मुद्दा चल रहा है, तो कांग्रेस के अंदर सिर्फ 3 मुस्लिम MLA को इस बारे में आगे किए जाती है। कोई दूसरी कास्ट का MLA क्यों नहीं बोलता इसके ऊपर? इसलिए नहीं बोलता कि इनको हिंदू वोट लेने की। हर लोग, अभी कोई मुस्लिम टिकट मांगेगा तो कांग्रेस के लोग ये पूछते हैं कि बाकी के वोट आप कहाँ से लाते हो। तो कोई हिंदू टिकट मांगता है तो इनको ये क्यों नहीं पूछते कि मुस्लिम के वोट कैसे लाओगे। तो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के बाप की जागीर तो है नहीं, किसी की जागीर नहीं है। मुस्लिमों को उनका हक तो देना पड़ेगा ना, उनको मतलब गवर्नमेंट हो या संगठन हो तो उसके अंदर उनको मतलब हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। मुसलमान वोट कब तक करता रहेगा। और इस बार के चुनाव में तो काफ़ी बड़ा दंगल होने वाला है, ये चल रही है। अब आप समझो ने कि इतनी सारी मतलब आबादी होने के बाद भी मुस्लिम 3 MLA हैं,
विधानसभा के अंदर। स्वतंत्र एमएलए जीते थे, हाँ। उसमें से 3 थे एमएलए। हाँ, 7 एमएलए वागड़ा से लड़े थे, फिर सूरत से लड़े थे, कच्छ पूर्व से लड़े थे, फिर अहमदाबाद, जमालपुर, दरियापुर से लड़े थे। तो ये 5-6-7 सीट तकरीबन दी हुई थी, तो इनमें से 3 लोग जीते। अब इस बार गोधरा सीट जीत सकती है माइनॉरिटी, बराबर। कई सारी ऐसी सीट है लेकिन कि जहां दिक्कत तो इमरान भाई यहाँ पर आएगी ना कि आप कांग्रेस वाले मुस्लिम यहाँ पर मांग रहे हैं टिकट, AMIM भी यहाँ पर मुस्लिम उतारेगी, अब डिवाइडेड नेशन का मामला बन जाएगा यहाँ पर। गोधरा के लिए MIM ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर गोधरा में कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देती है तो MIM यहां से चुनाव नहीं लड़ाएगी। ये मेरी MIM के जो मतलब ऑथेंटिक जो लोग हैं उनसे भी मेरी बात हुई, पिछली रात को ही मेरी उनके प्रवक्ता से भी बात हुई, उन्होंने भी ये बात मुझे बोली, मेरे पास उसका मतलब डेटा भी है, तो ये बोली है। और उनकी भी ये लागनी है। असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है, नेतृत्व लो, हिस्सेदारी लो। असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई कौन सी है? अगर कांग्रेस नेतृत्व देती है तो असदुद्दीन ओवैसी को आने की जरूरत ही नहीं है। भाई ये चीजें समझने की बात है। आप सहमत है ओवैसी से? ओवैसी से सहमत होना नहीं होना बात अलग है। मेरी जो सहमति है वो ये है कि मुस्लिम को लीडरशिप मिलनी चाहिए। कल ही उन्होंने वहां से अपने प्रत्याशी घोषित करे जहां कांग्रेस एमएलए। अगर मोहन भागवत भी मुस्लिम को हिस्सेदारी देते हैं और अगर मुस्लिम को लीडरशिप देते हैं और अगर मुस्लिम को आगे ले जाने की बात करते हैं तो मुस्लिम उनके साथ भी जाएगा नहीं, गवर्नमेंट में हिस्सेदारी देगा। अगर बीजेपी देती है, आप सुनिए, बीजेपी अगर मुस्लिम को गवर्नमेंट में हिस्सेदारी देते हैं, मुस्लिम को कैंडिडेट बनाती है, मुस्लिम को टिकट देते हैं, तो मुस्लिम तो वहां भी जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? हिस्सेदारी मिलेगी तो वहां हर आदमी जाएगा। बीजेपी तो मुस्लिमों की हिस्सेदारी देने के लिए पूरा प्रोसेस बनाया। उनका जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उन्होंने कहा कि 10 हर सीट पर 10 लोग हम ऐसे जोड़ेंगे जो अपने साथ 10 मतलब वो पर्ची बांटने की बात करते हो, हमें पर्ची नहीं बांटना है। मुसलमान इस देश में पर्ची बांटने के लिए पैदा नहीं हुआ है। 1857 की हिस्ट्री को जरा गौर से पढ़िए, डीप में जाइए। जो लोग बाहर निकालने की बात करते हैं मुसलमानों को, वो सिर्फ उनसे पर्ची ही बंटवा सकते हैं। अच्छा, आप जो बीजेपी पर्ची बंटवा रही है, वोट ले रही है, मतलब हाँ, वोट पैदा करी। हाँ, मुसलमान आप वोट नहीं। आप बीजेपी को मैं यहां से कह रहा हूं कि बीजेपी दे दे गुजरात में 10 टिकटें मुसलमानों को, 10 टिकट जाहिर करते, क्यों नहीं देती? संदेश जाएगा वो मुसलमानों को। आप बीजेपी को यह पूछिए कि आप मुस्लिम इलाकों में कभी प्रचार प्रसार के लिए गए? 4 झंडियां लेके रैली निकालनी बात नहीं है। कोई स्टेज पर कोई बड़े नेता वहां पर आए, कभी नरेंद्र मोदी ने कोई मुस्लिम इलाके के अंदर अपना मतलब कोई स्टेज प्रोग्राम किया? गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया? कोई मिनिस्टरों ने किया? नहीं किया। चलो मैं यहां की बात करता हूं, गोधरा की। गोधरा के पुलन बाजार में या गोधरा के सातपुल में, सिग्नल फरिया में बीजेपी ने कोई प्रोग्राम किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हम इस बार हर विधानसभा में 5000 मुस्लिम वोट लेंगे, ये सवाल आपसे भी है कि क्या मुस्लिम, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, हर पार्टी में आप बैठते हैं, जो ग्राउंड का मुसलमान है, जो वोटर है वो भी आपको जानता है, जो लीडर है वो भी जानता है, और हिंदू भी आपको जानता है। देखो, बीजेपी कह रही है 5000 वोट लेंगी, बराबर। यहाँ पर 74,000 वोट हैं, और अगर इतने साल सत्ता में रहने के बाद वो सिर्फ 5000 मुस्लिमों को अपनी फेवर में कर सके, तो ये बड़ी दुख की बात है। ये बड़ी दुख की बात है। जब निकालने की बात आती है तो सब खामोश हो जाते हैं, लिंचिंग की बात होती है तो खामोश हो जाते हैं। उस वक्त मुसलमान किसी को याद ना आता है, न कांग्रेस को याद आता है, न बीजेपी को याद आता है, न किसी और को याद आता है। और जब निकालने की बात होती है, हर महीने देखते हैं किसी का स्टेटमेंट आ जाता है कि वहां चले जाओ, यहां चले जाओ। अब इनको पता नहीं है कि इसी वतन की खाक में खाक हमारी मिलाएंगी, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। तो जो है आरएसएस प्रमुख वो जा रहे हैं, इमाम जो थे उनसे मिलने को जा रहे हैं, कह रहे हैं कि डीएनए एक है। अब तो बीजेपी का बिल्कुल मुसलमानों के साथ लग रही है। साथ होना ये तो सालों से कह रही, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो रटन जब जनसंघ था तब से है। ये तो बहुत पुरानी बात आपने बोल दी। साथ किसको बोलते हैं कि आप हिस्सेदारी दो। मुस्लिम एमएलए बताओ कोई? मुस्लिम मिनिस्टर अभी केंद्र में है कोई? मुख्तार अब्बास नकवी को निकाल दिया, शाहनवाज हुसैन थे उनको निकाल दिए।
तो अगर इतना ही मुस्लिम प्रेम है, बिहार में तो बनाया अभी- था उनको। नहीं नहीं, अभी 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 मुस्लिम इतना ही प्रेम है तो राज्यसभा में 5-6 मुस्लिमों को ले जाओ, है मौलाना महमूद मदनी को ले जाओ, बाकी जो मुस्लिम लीडर है उनको राज्यसभा में ले जाओ, और गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, 10-15 टिकट दे दो। तो ये हुई साथ वाली बात, पर्ची बंटवाने की बात, झंडिया लगाने की बात, खंभों पर चलाने की बात, उसको हिस्सेदारी थोड़ी बोलते हैं, वो हिस्सेदारी है ही नहीं। आप कौम के एकदम पिछड़े जो इंसान है, जो रोज कमाने वाला मुसलमान है का, अब उसको आप 1,000 रुपये देकर 4 झंडी पकड़ा दोगे तो और बाद में बोल देगा कि हमारे साथ हैं, तो ये पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है। पिक्चर तो तब क्लियर होता है कि जब वोटर जाता है ईवीएम के पास और जब बटन दबाता है, तब पिक्चर तो क्लियर होता है। सपोर्टर वोटर में कब बदले? हाँ, ये सपोर्ट अलग चीज होती है और झंडी उठाना अलग हाँ, बात है, हाँ, वोटिंग करना अलग बात है। वोटिंग करना वेरी लॉट ऑफ डिफरेंट इन दोनों चीजों में। आप समझो झंडी पकड़, अब कई सारी रैलियों में हम तो देखते हैं कि भाई हमको तो 500 रुपए दिए इसलिए हम रैली में आए थे, 200 रुपए दिए इसलिए हम तो रैली में आए थे। तो जो असल चीज है वो तो ईवीएम के पास डिक्लेयर होती है ना, वहां पर जब बटन दबेगा तब पता चलेगा। समर्थन करना, सहकार देना, अगर 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 बात करें गोधरा की सीट की, 74,000 अगर मुस्लिम है, मुस्लिम को टिकट दे दिया तो फिर किस इक्वेशन से कांग्रेस सीट को निकाले? क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम हिंदू ज्यादा वोट देंगे फिर। नहीं, एक चीज है कि यहाँ जो हिंदू वोट ज्यादा है लेकिन वोटिंग भी तो कम होता है ना। इस चीजों को देखो, वोटिंग का रेशियो देखो ना, सबसे ज्यादा अगर वोट जाता है तो मुस्लिम का जाता है। तो वोट का जो वोटिंग रेशियो है उसके हिसाब से मुस्लिमों का सबसे ज्यादा वोट जाता है। तो मुस्लिमों को यहाँ बाहर से भी वोट मिलेंगे क्योंकि गोधरा जो है वो बदल चुका है, गोधरा के लोग बदल चुके हैं। यहाँ की जो लोग छाप, मतलब जिन छवि की बात करते हैं वो छवि नहीं है। यहाँ सौहार्द का माहौल है, सद्भावित माहौल है, सद्भावित वातावरण है। तो इसके अंदर जो भूतकाल में जो कलंक लगे हैं इसको मिटाने की ये एक बहुत बड़ी पहल करनी चाहिए। कांग्रेस को या मुस्लिम कैंडिडेट को उतारना ही चाहिए। लेकिन वो क्या है कि वो मतलब इधर भी देखती है उधर भी देखती है। अभी उन्होंने थोड़ा सोचा है, सोचती है और करती है तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। अगर नहीं सोचती है और नहीं करती है तो फिर परिणाम यहाँ ठीक नहीं आएंगे, परिणाम ठीक नहीं फिर क्या हो सकता है? फिर तो हिस्सेदारी की बात जो करेगा उसके साथ बट जाएगा मुसलमान। नहीं, बट जाएगा वाली बात नहीं है। एक माइंड सेट है कि अपना बंदा भेजना है, हिस्सेदार बनना है। ये स्लोगन है कि अपना बंदा भेजना ये है। सीट तो परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही है। जी, अगर बिल्कुल। 2002 की बात करें या 2017 की बात, 2002 में जो दंगों के बाद बीजेपी का विधायक बना था, कांग्रेस की परंपरागत सीट रही भी है और यहाँ की परंपरागत एमएलए जो वो भी मुस्लिम हुआ करते थे। ये मुस्लिम सीट थी, यहाँ से मुस्लिम चुनकर जाते थे, सभी समुदाय के लोग उनको वोट देते थे और सभी समुदाय के लोग उनके साथ रहते थे। आज जो स्थिति है वो फिर से दोहराने के लिए जा रही है अगर कांग्रेस समझे तो। लेकिन वो सीट 2098 के अंदर चली गई, फिर 2002 का इंसिडेंस हुआ, फिर यहाँ से हरीश भट्ट बीजेपी के चुनकर गए, फिर उसके बाद फिर से कांग्रेस आई, फिर अभी ये वापस अभी बीजेपी है रूलिंग में। तो वो तो कांग्रेस की विधायक रहा था, उसने चुनाव से पहले पलटी मारी और 250 वोटों से जीत गया। वो तो सियासत है, उलट पुलट तो होती रहती है बराबर। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, जब भी बनेगी तब की बात कर रहा हूँ, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो अभी हम जो चेहरों को बीजेपी में देखते हैं वो हमें पंजे के खेस के साथ दिखने वाले ही है। तो ये तो कई मतलब ये तो सब उलट पुलट तो होता रहता है ना। ये भी कोई बड़ी सत्ता के साथ नेता रहना चाहता है। हाँ, वो तो चलती गाड़ी में बैठेगा ना आदमी। चलती गाड़ी में हाँ, जो गाड़ी रुकी हुई है ये गाड़ी कांग्रेस की नहीं चल रही वैसे है? धीरे धीरे चल रही है। चल रही है। अभी गुजरात का जो हम पॉलिटिकल माहौल जिस तरीके से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बदलाव आ रहा है। लेकिन बदलाव तब आएगा कि सड़क पर उतरकर सही मानों में लोगों तक पहुंचना पड़ेगा कांग्रेस को। लेकिन एक बड़ी चीज जो हुई है, आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया लगे पड़े हैं गुजरात के लिए, हर हफ्ते आ रहे हैं। आम आदमी कांग्रेस को डैमेज कर रहा है। आम आदमी पार्टी के एक नेता का भी परसों स्टेटमेंट आया कि मतलब पूरी दुनिया दारू पीती है और गुजरात को दारू नहीं पिलाती है। इसका मतलब ये है अगर पूरी दुनिया पीती है तो सबको दारू पीना चाहिए। अब ऐसी बातों के साथ सियासत नहीं होती है। गुजरात संस्कारी लोगों की वसाहत है, संस्कारी लोग यहाँ पर रहते हैं बड़े हिस्से में।
तो गुजरात के अंदर ऐसी बातों के साथ राजनीति नहीं चलती। अरविंद केजरीवाल एक गुब्बारा है, चुनाव के अंदर हवा निकल जाएगी। वो कोई लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, वो भी एक विकल्प ही है। किसका विकल्प है, क्यों यहाँ पर आया है। जिस तरीके से MIM को वोट कटवा कहते हैं, तो मेरी नज़र में तो है आम आदमी पार्टी भी एक वोट कटवाई है। नहीं, उनकी सरकार है पंजाब में, दिल्ली में। तो सरकार बन जाने से क्या वोट कटवा साबित नहीं होते, ऐसा है? नहीं, मायावती ने कितने साल सरकार चलाई अपनी? चलाई नहीं। पिछले चुनाव में यूपी में कौन वोट कटवा साबित हुआ? किसने समाजवादी पार्टी को डैमेज किया? तो सरकारें बनाने वाले भी वोट कटवा होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। अच्छा, तो आपका मतलब ये है कि मुस्लिम अगर बट गए इनकी वजह से तो दिक्कत आ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के मुस्लिम चक्कर में बटेगा नहीं, मुस्लिम को बांटने की कोशिशें जारी है, लेकिन मुस्लिम बटेगा नहीं, मुस्लिम हिस्सेदारी की ओर जाएगा। नहीं, तो आम आदमी पार्टी ने हिस्सेदारी दे दी तब। पर आम आदमी पार्टी के मुखिया बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोले हैं। दिल्ली मरकज का जब मामला हुआ कोरोना काल के दरमियान, तब उन्होंने कितनी सारी गलत FIR करवाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दी कि FIR ही गलत है। तो इन चीज़ों को देखकर मुसलमान थोड़ी जाएगा उसकी तरफ, नहीं जाएगा।